सोफी बैग्स एंड नॉवेल्टीज प्राइवेट लिमिटेड, बैग्स की हर वैरायटी का एक अपना अंदाज। स्कूल बैग्स, ट्रैवलिंग बैग्स, ट्रॉली बैग्स, लेडीज पर्स, गिफ्ट बैग्स, साथ ही हज यात्रा की स्पेशल उपलब्धि, हाजियों की स्पेशल हज बैग्स एवं किट, स्पेशलिस्ट इन मैन्युफैक्चर्ड कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट बैग्स। एड्रेस सोफी बैग्स एंड नॉवेल्टीज प्राइवेट लिमिटेड, गंजीपेट रोड, भलदारपुरा, नागपुर। कॉन्टैक्ट 0712 272 9595। अल्लाह का एहसान अजीम है कि आज 27 रोज़े हो चुके, 26 रोज़े हो चुके हैं, 27वीं शब है और मोमिनपुरे में माशाल्लाह अच्छी खासी रौनक है। मस्जिदों में भी आज इबादत, छोटे से बच्चे, बुज़ुर्ग, जवान सभी और मस्तूरात जो है अपने घरों में इबादतें कर रही हैं। और ये बहुत अल्लाह का एहसान अजीम करम रहा इस साल कि रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। इतनी गर्मी की शिद्दत के बावजूद भी रोज़ों में कभी कमी नहीं हुई। हर घरों से माशाल्लाह देखा गया। हमने खुद मतलब घर घर जा के मालूमात भी किए समीर भाई और हम लोगों ने, तो पता चला कि अब हर घर में बच्चे और बुजुर्ग वगैरह सभी अच्छे से रोज़ा रखे। और इस बार जो में आया है खासकर बच्चों में जो मासूम बच्चे रोज़ा अच्छा रोज़े करने अब जो खड़े के रोज़े पूरे हो रहे हैं। शोभी बेटे और ये वसी के बेटे मासूमदार बेचारे इनके पूरे हुए। देखिए किसी ताकत तो दिया कि इतनी गिफ्ट होने के बावजूद भी पूरे रखे बच्चों ने। माशाल्लाह हमारे जवान भाई लोग बैठे हुए, हमारे आसिफ भाई, नईम भाई, हमारे अल्लाह ताजुद गुज़र है सभी की भी अच्छी तरावी वगैरह नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं लोग। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के बाद जो रमज़ान अभी ये साल हमारे साथ अभी रमज़ान में बहुत माशाल्लाह रौनक रहा। मोमिनपुरा में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला और नमाज भी, तरावी भी सब हुआ। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। कैसे गुजारे इस रमज़ान को? अच्छी इबादत हुई, अच्छे गए इस बार के रमज़ान। 2 साल से ज़्यादा अच्छे इस बार गए। अच्छा, इस बार मतलब पूरा खुला था? जी जी, रौनक बहुत अच्छी है माशाल्लाह अभी इस बार। जी, तो क्या क्या इबादतें की है आपने? इबादतें नमाज़ पढ़े, रोज़े रखे, जैसे जी सदका, इबादत। जी अच्छा, एक सवाल मेरा ये है जी कि जो अभी रौनकें हैं, चकाचौंध है, जी, इसमें ज़्यादा इबादत होती थी जो लॉकडाउन में होती थी? इसमें मस्जिद में जो इबादत होती है उस हिसाब से देखा जाए तो ये इबादत ज़्यादा अच्छी है। मस्जिद की इबादत मिल रही है करने, वो जमात के साथ नमाज़ें हो रही है। और पहले ऐसा था कि खुद से पढ़ना है, घर में पढ़ते थे, उसमें भूल चूक जो भी होती थी, तो ये इबादत ज़्यादा अच्छी जी। जी जी, जैसा कि पता है पिछले 2 साल से लॉकडाउन था। इस बार माशाल्लाह बहुत रौनकें हैं, सबके शॉप्स चालू है। पिछले साल कुछ लॉकडाउन की वजह से सबके कारोबार बंद थे। इस बार बहुत रौनक है माशाल्लाह और इबादत भी बहुत हुई, रोज़े, ज़कात। तो इस बार के रमज़ान बहुत अलग है क्योंकि पिछले 2 साल से बहुत सब बंद था। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ल शेख है और मैं मोमिनपुरा में ही रहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज इस बार ये साल में 2 साल बाद मोमिनपुरा में वापस रौनक आई है। इसके पहले भी इबादतें हुई है, बट जो तरावी और वो जो हम जो घर पे पढ़ रहे थे उसके मुकाबले जो तरावी मस्जिद में होती है, हम जो एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और ईद की नमाज़ें जो एक साथ हम ग्राउंड में और ईदगाह में जो पढ़ते हैं, उसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा रौनक है और हम एक दूसरे से मिलजुल पाते हैं। वो भी इबादतें हुई
जो हमारी लॉकडाउन में थी, माशाल्लाह हर कोई एक दूसरे की हेल्प भी करा बहुत। उस टाइम पे बहुत लोग आगे आए, हेल्प का ज़रिया बने एक दूसरे की। लोगों जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे तो लोगों ने एक दूसरे की बहुत ज़्यादा मदद की। तो उस टाइम पे समझ में आया कि हम सेक्युलर कंट्री में जो रहते हैं, अदर देन कम्युनिटी, वी हैव सपोर्टेड ईच अदर सो मच। तो उसमें हमें ये समझ में आया कि हम एक दूसरे के लिए ही बने, ना कि, और जो रमज़ान का मेन मकसद है, यही मोटिव है कि एक दूसरे से कनेक्ट करना। तो हमने वही चीज़ देखी और बहुत बेहतरीन हमने देखा। और इस बार आप हर चीज़ देख सकते हैं कि हर चीज़ खाने की पीने की ऐसी हर चीज़ अवेलेबल है। बट जो लास्ट टाइम ये सब नहीं होने के बावजूद हमने एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखी, जो हमने ईमान की वो दावतें दी, लोगों को एक दूसरे से प्यार बढ़ाया और फैमिली को एक दूसरे के साथ रहने का मौका मिला। जो लाइफ टाइम कभी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते थे, उन्होंने फैमिली में अपना टाइम स्पेंड किया और एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझी। तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी बहुत अच्छे रहे रमज़ान, और अल्लाह ऐसे ही हमें इबादत करने की वो दे, तौफीक दे और सबको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। रमज़ान को क्या दिखता, हर साल हम बिल्कुल रोज़ा रखते हैं एहतमाम से। तरावी वगैरह एहतमाम से होती है, नमाज़ें वगैरह एहतमाम से होती है, सहरी वगैरह भी एहतमाम से होती है, हर चीज़ एहतमाम से होती है। और सब हर चीज़ का पालन करते हुए ये पूरे रोज़े होते हैं। रोज़े के बाद में फिर ये शब कदर आती है। 10 आखिरी के जो अक्सर रहता है उसके अंदर 5 ताक रहती है। उस ताक रात के अंदर में लैलतुल कद्र कहा जाता है। उस लैलतुल कद्र में हमको ये तलाश करना चाहते हैं कि कौन सी शब कदर हमारे लायक है और हमको उसमें क्या इनाम मिलना चाहिए, वो हमको उसकी जस्तजू रहती है। और वो जस्तजू में हम 5 रात में इतनी इबादत करते कि जिससे कोई हद नहीं। और इबादत का मसला ये रहता है कि हम वैसे तो नमाज वगैरह पढ़ते ही है साल के 12 महीना, लेकिन ये जो मुकर्रर साल रहता है कि जो हमको इबादत में ज़्यादा यानी तादाद करना पड़ता है। बस यही सब इबादतें होती है और इसी को हम रोज़े के नाम से
दिन भर में हम जो भूखे रहते हैं, 14 घंटे जो हम प्यास भूख जो बर्दाश्त करते हैं, सब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऊपर में हम इसके ऊपर में अमल करते हैं। और इसका हमको अजर ये मिलता है कि हमारे कारोबार में बरकत होती है, हमारे बुरे हालात जो आते हैं उसके ऊपर में ये सब ज़रब लगती है, उससे हमको बचत महसूस होती है। ये है कि जो 2 साल हमारे लॉकडाउन गुजरा है वो वाकई में हर किसी को सोचने और समझने की और सलाहियत पैदा करने के लिए वो 2 साल गुजरा है। इसमें लोगों ने कई परेशानियां उठाए, लोगों ने कई घरों के चूल्हे नहीं जले, फिर भी अल्लाह ताला ने हमको इतना ज़रिया बनाया कि जिसके घर में नहीं था हमने उसके घर में बराबर पहुंचाए है। और जमात के ताल्लुक़ से, जमीयत उलमा हिंद नागपुर के ताल्लुक़ से और दूसरी जमातें जो है अहले हदीस वगैरह है जो, और जितनी भी जो छोटी मोटी तंजीमें थी जो हर साल 2 साल 3 साल में लोगों की मदद करते थे, लेकिन वो ऐसा मौका आया था हमको कि मौका इतना बेहतरीन मौका था कि 2 साल के अंदर में हमने ये भी पाया है कि उसमें कोई भेदभाव नहीं था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। हर किसी की मदद करने के लिए हर किसी के लोग कंधे से कंधा मिला के लोगों ने हाथ उठाया। यहाँ तक कि ये लाशें भी उठाई जो गई है लॉकडाउन के अंदर में। हमारे तो मुझे पता है जी, ये हमारे जावेद भाई है, उन्हीं को देख के मैं आपको कह रहा हूँ। ये हमारे जावेद भाई है जिन्होंने फुल लॉकडाउन में शमशान घाट में हिंदू जो गैर मुस्लिम है जी तो किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं देखे उन्होंने, और अपनी जान की परवाह करते हुए, अपनी जान पे खेलते हुए इन्होंने इतना तक काम कर दिया है कि लोग जिस चीज़ से डर रहे थे उन्होंने उतने करीब जाके उस चीज़ को अमली जामा पहनाया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत याब दे और आगे भी उनसे ऐसा ही काम लेते रहे। और जितने भी उनके साथ में जुड़े हुए थे जमीयत के लोग, अल्लाह ताला उनको भी खैर खैरियत आफियत से रखे और ऐसा ही आगे कोई बुरा वक्त आए तो उनके साथ में काम लेने की कोशिश करें। ऐसे जो गुजरे अपने लॉकडाउन में गुजरे, जिसमें अपने को बहुत तकलीफ़ थी, अपन मस्जिद में इबादत करने नहीं आ सकते थे, कई लोगों से मिल नहीं सकते थे, लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, लोग बेचैन थे और एक अफरा तफरी का माहौल था। एक कोरोना ऐसी महलक बीमारी थी जिसने इंसान को इंसान से दूर कर दिया था। कोई किसी से मुसाफा नहीं करता था, कोई हाथ नहीं मिलाता था, बात करने को डरते थे लोग, तो कोई ऐसा माहौल, एक बहुत अजब माहौल था। एक महलक बीमारी थी, एक समझ लो बवाली किस्म का माहौल था। तो इससे अल्लाह ने हमको, अभी अल्लाह का एहसान है, शुक्र है कि उसने हमको 2 साल के बाद में उस बीमारी से दूर किया और साथ तमाम मस्जिदें खुली। इस साल जो रमज़ान आया इसमें हमारे को जो मौका मिला मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने का, तरावी पढ़ने का, रमज़ान की रातों में इबादत करने का, एक साथ लोग मिल रहे हैं और मैं समझता हूँ लोग उसको भूल भी रहे हैं। हालांकि जिनके घरों में इंतकाल फरमा गए उस कोरोना बीमारी में, महलक बीमारी में जो लोग मरे हैं, इंतकाल हुए हैं, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। बाकी मैं तो ये चाहूँगा कि अब अल्लाह दोबारा इस बीमारी को ना भिजाए और ऐसी कोई बीमारी ना भिजाए अल्लाह। और मैं अब चाहूँगा कि शब कदर की रात है, आज शब कदर 27 शब है और यह बहुत 1000 महीनों से अफजल रात है। इसमें हमको इबादत करने का हुक्म है और अल्लाह को राज़ी करना है। यह आखिरी अशरा भी है रमज़ान का, जो हमको निजात दिलाता है, यानी दोज़ख की आँख से निजात दिलाने वाला अशरा है। तो इसमें अब लोग अपने अमाल करें और अल्लाह से रुजू हो और दुआ भी करे कि ऐसी महलक बीमारी, ऐसी वबा दोबारा, और जो भी गुनाह किए वो अल्लाह माफ़, हाँ, जो गुनाह हमसे हुए हैं वो अल्लाह माफ़ करे और जो ऐसी वबा दोबारा अल्लाह इस उम्मत को ना दिखाए। जैसा बाबरकत महीना हम पर गुज़रा और अल्लाह अज़्ज़ व जल का करोड़ों अरबों एहसान है कि हमें इस महीना हमें मैसर हुआ, मगर ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हम इस महीने की नाकदरी किए और इसमें जैसे आमाल करना था वैसे आमाल नहीं किए। फिर भी अल्लाह के फजल करम से ये महीना बहुत आफियत के साथ गुज़रा और अल्लाह का लाखों एहसान और
करम हुआ कि इस महीने में हमें बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा। लेकिन बहुत दुख हो रहा है हमें इस बात से कि पता नहीं ना जाने कैसे पहला रोज़ा शुरू हुआ और धीरे धीरे देखते ही देखते रमज़ान करीम का इख्तिताम होने पर आ गया और आज 27वीं शब है और हमने अपनी ज़िंदगी इस महीने में जो है कुछ भी नहीं किया, ना अल्लाह की इबादत कर पाए, ना कुरान करीम की तिलावत कर पाए। हम उम्मीद करते हैं अल्लाह की पाक ज़ात से कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला है, हमारी गलती और कोताहियों को माफ़ करे। अपने दिल की बात करूँ तो हकीकत तो ये है कि रमज़ान की जो असल बरकतें होती है वो बरकतें हमको कुछ मैसर नहीं हो पाई और दुनिया में हम इसमें मुब्तला रहे, क्योंकि ये लास्ट टाइम के जो कोरोना के 2 साल हमारे गुज़रे हैं, ये कोरोना के जो 2 साल गुज़रे उसमें जो इंसान की फाइनेंशियली पोजीशन थी वो बड़ी क्रिटिकल हो गई थी। इस वजह से वो जो हमको रमज़ान में बरकतें और सारे रोज़े, अफ्तारी और जो सारे मामलात होते थे, जो अल्लाह को राज़ी करने वाले मामलात होते थे, वो सारी दुनिया के चक्कर में हमने वो अच्छे वक्त खो दिए। अब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी ये टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और खैर बरकत का नुज़ूल फरमाए इंशाअल्लाह। अस्सलाम। सोफी बैग्स एंड नॉवेल्टीज प्राइवेट लिमिटेड, बैग्स की हर वैरायटी का एक अपना अंदाज। स्कूल बैग्स, ट्रैवलिंग बैग्स, ट्रॉली बैग्स, लेडीज पर्स, गिफ्ट बैग्स, साथ ही हज यात्रा की स्पेशल उपलब्धि, हाजियों की स्पेशल हज बैग्स एवं किट, स्पेशलिस्ट इन मैन्युफैक्चर्ड कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट बैग्स। एड्रेस: सोफी बैग्स एंड नॉवेल्टीज प्राइवेट लिमिटेड, गंजीपेट रोड, भलदारपुरा, नागपुर। कॉन्टैक्ट 0712 272 9595